हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो एमसीसी ने स्ट्रे वैकेंसी का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले स्ट्रे वैकेंसी 16 को होने वाली थी, मतलब 16 को स्ट्रे वैकेंसी का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अब एक्सटेंड हो गई है। वो इस वजह से हुई है क्योंकि मोपअप राउंड है स्टेट के, वो भी चल रहे हैं। तो मोपअप राउंड कंप्लीट होने के बाद ही हो सकती है। इस बार वो कॉमन पोर्टल वाला सिस्टम था, तो जो मोपअप राउंड तक ज्वाइन कर चुके होंगे स्टेट या एआईक्यू में, वो स्ट्रे में ब्लॉक किए जाएंगे, इसलिए स्ट्रे वैकेंसी लेट हो गई है। तो स्ट्रे वैकेंसी का शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। 17 से लेके 20 तक आपको उसमें ओप्ट आउट की एक्सरसाइज करनी है, मतलब आपको काउंसलिंग से बाहर होना है या पार्ट लेना है उसके लिए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो वो ऑप्शन आपको एक ही बार मिलेगा, इसलिए आपको उसको ध्यान से सेलेक्ट करना है। तो मैं आप बता देता हूँ आपको कि उसमें क्या लिखा होगा। उसमें लिखा होगा कि ओप्ट आउट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते आप। ओप्ट आउट का मतलब है काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते। तो उसके लिए आपको ऑप्शन होगा यस और नो। तो डू यू वांट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग, तो मतलब है कि आप स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं क्या। तो यस करना है आपको। यस करते ही आप स्ट्रे वैकेंसी से बाहर हो जाओगे, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। आप नो करते हो तो इसका मतलब आप स्ट्रे वैकेंसी में जा सकते हो, आगे अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। तो इस पे ढंग से सिलेक्ट करना है, क्योंकि बच्चों को यही डाउट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे उस पर यस कर दे रहे हैं ये सोच के कि स्ट्रे वैकेंसी में मेरे को पार्ट लेना है, और ऑप्ट आउट कर दूंगा तो यस कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं स्ट्रे में पार्ट ले रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, केयरफुली देखना है वहां पे। ऑप्ट आउट का मतलब है काउंसलिंग से बाहर होना। तो इसका मतलब आप यस करते हो ऑप्ट आउट में, तो इसका मतलब आप काउंसलिंग से बाहर होगे, ना कि काउंसलिंग के अंदर जाओगे। तो इसलिए आपको वहां पे केयरफुली देखना है ये चीज। और फिर 21 एंड 22 को आपकी सीट अलॉटमेंट प्रोसेस करेगी, वो एनसीसी अपने लेवल पे करेगी। और फिर 23 को अपना रिजल्ट आ जाएगा, और 23 से 28 तक आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। तो ये एमसीसी का जो एक्सटेंडेड शेड्यूल है स्ट्रे वैकेंसी का, वो है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रखने योग्य चीज ये है कि आपको ऑप्ट आउट ध्यान से सेलेक्ट करना है वहां पे। ऑप्ट आउट का मतलब है काउंसलिंग से बाहर होना। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, नो सेलेक्ट करते हैं तो आप काउंसलिंग के अंदर चले जाएंगे, स्ट्रे में अंदर पार्ट ले सकते हैं आप आगे। ऑप्ट आउट यस करना जरूरी क्यों है? अब वहां पे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऑप्ट आउट यस करना जरूरी है क्या। तो वो जरूरी इसलिए है कि अगर आपको कहीं भी सीट मिल गई है तो आप यस कर दीजिए वहां पे, या फिर आप पार्ट नहीं लेना चाहते आगे फर्दर काउंसलिंग में तो भी यस कर दीजिए वहां पे। उससे आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपकी सिक्योरिटी मनी का नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज आपको स्ट्रे में सीट अलॉट हो जाएगी ना, गलती से सीट अलॉट हो गई तो आपको फिर वो जाके ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी सिक्योरिटी मनी सेव करने के लिए आपको स्ट्रे से बाहर होना है, अगर आप पार्ट नहीं लेना चाहते तो। इसलिए आपको ऑप्ट आउट के ऑप्शन पे जाके यस करना है ताकि आप बाहर हो जाए, और नो करना है आप स्ट्रे में पार्ट लेना चाहते हैं तो ये चीज आपको ढंग से ध्यान में रखनी है। तो ये था इस वीडियो में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। और हमने एक न्यू चैनल भी बनाया है एमबीबीएस की स्टडीज के लिए, तो आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको एमबीबीएस की सारी गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, कैसे पढ़नी है, स्टडी वीडियोस भी आएंगे उस पर। तो आप जाके वो सब्सक्राइब कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।